आप लोग मुझे बीच में बता देना। तो सबसे पहले अगर ऑटो कैड की बात करते हैं, राइट, अगर ऑटो कैड की बात करते हैं तो ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है वो आपका किस काम के लिए यूज में आता है। मैं यहाँ पे सिविल और आर्किटेक्चर दोनों पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है आपको। तो अगर सर बेसिकली अगर, हाँ बोलो। 1 मिनट सर, मैं मतलब उस जो लैपटॉप है उसका कर रहा हूँ मैं अभी ज्वाइन। ओके। और साथ में आप लोग अगर नोटबुक होगा तो आप नोटबुक भी निकाल लेंगे, आप नोट करते रहिएगा जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड जो बेसिकली है वो आपका, अगर आर्किटेक्चर फील्ड के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ओनली आपका ड्राफ्टिंग पर्पस में काम में लिया जाता है, ठीक है। और ड्राफ्टिंग का बेसिकली जो मीनिंग होता है कि आप जो भी ड्राइंग्स या स्केच आप प्रिपेयर कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, आप बना रहे हो, चाहे आप ऑटोकैड में बना रहे हो या फिर आप सीट पे बनाते हो, वो सब आपका ड्राफ्टिंग का पार्ट होता है। यानी कि आप 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो भी आप स्केच कर रहे हो विथ प्रॉपर डायमेंशंस, ठीक है। यानी कि जो भी आप डायमेंशंस पिक कर रहे हो उस डायमेंशंस के साथ अगर वर्क कर रहे हो तो वो आपका ड्राफ्टिंग का पार्ट होता है, राइट। ये आर्किटेक्चर फील्ड में बेसिकली ड्राफ्टिंग के पर्पस में लिया जाता है। अगर सिविल में अगर इसका बात करें तो सिविल में ऑटो कैड का दो स्कोप है। एक तो पहले ड्राफ्टिंग के काम में लेते हैं, ड्राफ्टिंग आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। और सेकेंड होता है डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर यानी कि जो बीम कॉलम या स्लैब है उन सब पे आपका कुछ ना कुछ लोड आता है, ठीक है। अब उस लोड को जब एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर आपको क्या मिलता है, बीम कॉलम्स के अंदर रेनफोर्समेंट की साइज क्या लेनी है, राइट। उसके उसके अंदर नंबर ऑफ बार्स कितने यूज होंगे, आपका पर्टिकुलर स्टीरप्स की साइज क्या होगी, स्टीरप्स के अंदर आपका स्पेसिंग क्या लेते हैं। तो वो सारी चीजें जो आपका डिटेलिंग, यानी जो सिंपल अपन लैंग्वेज में बात करें डिटेलिंग का मतलब, यानी कि जो साइट की जो ड्राइंग होती है, चाहे वो बीम की हो, कॉलम की हो या फुटिंग की हो या स्लैब की हो, तो वो आपका डिटेलिंग पार्ट है। यानी कि अगर विद द हेल्प ऑफ, आपने स्टैड प्रो और ईटेप्स का नाम सुना होगा, वो ये स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है। तो स्ट्रक्चर्स पे लोड एनालिसिस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी, यानी कि वो जो ड्राइंग प्रिपेयर होती है जिसको अपन साइट की डिटेल ड्राइंग बोलते हैं, पर्टिकुलर आपका बीम कॉलम शटरिंग फाउंडेशन फुटिंग से लेके हर एक चीज का, तो उस चीज को ही अपन डिटेलिंग बोलते हैं, राइट। एक आपका टर्म और आता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे सपोज मान लो कि कोई आपने व्हीकल्स आपने बनाया, आपने स्केच किया, ठीक है। अब अगर उस व्हीकल्स का जो इंजन्स है, आपके उसके जो पार्ट्स हैं या जो भी आपका उसमें ऑब्जेक्ट है, वो अगर प्रॉपरली अगर वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो आपका डिजाइन सक्सेस है। सेम अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बात करें तो जो आप बीम कॉलम्स आप डिजाइन कर रहे हो, अगर वो एक्चुअल्स में जो लोड आप दे रहे हो अगर बियर कर रहा है, इसका मतलब डिजाइन सक्सेसफुल है। अगर वो फेल हो जाता है, इसका मतलब आपने डिजाइन जो किया है वो आपका फेल हो गया, यानी कि वो लोड बियर नहीं कर पा रहा बीम और कॉलम्स, ठीक है। क्लियर है। तो बेसिक जो आपका ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि वो आपका ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग दोनों पर्पस में काम में आता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑटो कैड को किस काम में अपन लेते हैं, तो आपको सिंपल इतना ही बोलना है कि ऑटो कैड का जो यूज है ओनली अपन यूज में लेते हैं ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए, सिंपल। ऑटो कैड डिजाइन के लिए कभी भी यूज में नहीं आता है, ओनली आपका ड्राफ्टिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। डिटेलिंग जो है वो भी आपका ड्राफ्टिंग का ही एक पार्ट है, बट सिविल में क्या है कि इसका स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑटो कैड का फुल फॉर्म जो होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, सी फॉर कंप्यूटर और ए फॉर एडेड एंड डी फॉर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक होता है आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का मतलब जैसे अपन आर्किटेक्चर्स में अगर है तो आपको फर्नीचर्स वगैरह की भी ड्राइंग प्रिपेयर करनी पड़ती है, चेयर टेबल बेड हो गया इनकी। तो उसमें क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट व्यू प्रिपेयर करने पड़ते हैं। यानी कि पर्टिकुलर उसी चेयर का फ्रंट व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा और टॉप व्यू कैसा होगा, उस चीज को बोलते हैं अपन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑटो कैड का इन्वेंटर कौन है, यानी कि किसने सबसे पहले ऑटो कैड को सर्च किया। तो जॉन वॉकर एक पर्सन है जिसने दिसंबर 1982 में ऑटो कैड को बनाया था, ठीक है।
अपने पर्टिकुलर यूज में। और आफ्टर मतलब 6 इयर्स यानी कि 6 साल के बाद ऑटो कैड इंडिया में आया था, ठीक है। बट जब आपका जॉन वॉकर ने ऑटो कैड प्रिपेयर किया था, तब जो ऑटो कैड जो आता था वो CADD के नाम से आता था, इस तरह से लिखा हुआ आता था। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। यानी कि जब जॉन वॉकर ने ऑटो कैड को बनाया था तब आपका ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग दोनों के काम में था। बट जब इंडिया में यूज हुआ तो ओनली आपका ड्राफ्टिंग पर्पस में काम में लेने लग गया, इसलिए आपको ओनली ऑटो कैड के नाम से आता है, CAD, ठीक है। और ऑटो कैड का एक आपका मोबाइल वर्जन भी है, यानी कि आप अपने फोन्स में भी ऑटो कैड को आप रन करा सकते हो, आप यूज में ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपको ऑटो कैड 360 के नाम से मिलेगा। इसका काम पर्सपेक्टिव मोबाइल्स में अगर यूज करोगे तो ओनली आप ड्राइंग को रीड आउट कर सकते हो, किसी को ड्राइंग समझाना हो उसके काम में ले सकते हैं, ड्राइंग को देखना हो, पर्टिकुलर चेक करना हो, तो उन सब काम के लिए ऑटो कैड को आप मोबाइल्स में ले सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर रन कराना हो, वर्क करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस चीज में आपका ऑटो कैड मोबाइल्स में काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है डेवलपर ऑफ ऑटोकैड, यानी कि आपको जो भी वर्जन्स नए मिलते हैं, ऑटोकैड के नए नए वर्जन्स जो आपके आते हैं या जो भी आपके उसके अंदर मॉडिफिकेशंस उसका होता है, वो सब आपको कौन करके देता है? ऑटोडेस्क कंपनी। और ऑटोडेस्क कंपनी जो है अपने आप में एक लार्ज स्केल की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है ऑटोकैड होता क्या है, ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ से आया, क्या चीज होती है ऑटोकैड में? एनी डाउट किसी को? नो 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 सर। नो सर। हेलो सर। हाँ जी सर, कहिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि ऑटोकैड केवल ड्राफ्टिंग के काम में आता है, राइट। तो ये डिजाइनिंग मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ये काम नहीं आएगा, नहीं या सर, फिर देखिए तो डिजाइनिंग प्रिंटिंग में डिजाइनिंग काम देखिए डिजाइन दो तरीके से होते हैं सर, ठीक है। नहीं? एक आपका होता है स्ट्रक्चर डिजाइन। स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोड कैलकुलेट हो रहा है, तो यस सर। लोड कैलकुलेट हो रहा है तो लोड सह कौन रहा है? बीम और कॉलम्स, यानी कि यस सर। फाइनली जो सारा लोड आएगा वो आपका हाँ। कॉलम ही बियर करता है, क्योंकि सारा लोड एक यस दूसरे पे ट्रांसफर होता रहता है। तो वो यस सर। आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ठीक है। और एक जो डिजाइन होता है वो 3D डिजाइन होती है, यानी कि जो आप रैबिट को और 3ds मैक्स आपने नाम सुना होगा, तो उसके अंदर यस जो सर। बिल्डिंग होती है वो 3D में डिजाइन होता है, यानी कि वो बिल्डिंग आपको देखने में 3D टाइप लगता है कि आपका उसका डिजाइन है, उसका जो लुक है, उसका जो आप एस्पेक्ट देख रहे हो वो आपको कैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं अपन 3D डिजाइन। थ्री तो सर एक्सक्यूज सर मी सर, एनिमेशन थ्री डी किधर है? मीन्स आइसोमेट्रिक, क्या सर? 3D मीन्स सर एनिम आइसोमेट्रिक ड्राइंग। नहीं, 3D आप देखिए, हेलो 3D ड्राइंग अलग होती है सर और आइसोमेट्रिक ड्राइंग अलग होती है, राइट। सर एनिमेशन की तरह, अच्छा मतलब एक अच्छा। एनिमेशन की तरह शो होता है वैसा? किसमें क्या मतलब? मतलब सर आपने बताया ना कि मतलब जैसे 3ds मैक्स वगैरह रैबिट के अंदर हाँ, तो जो डिजाइन उसमें होता है क्या थ्री। हाँ वो उसमें क्या होता है पर्टिकुलर, आप एक्चुअल जो रेंडर मटेरियल जो होती है वो आप देख सकते जैसे हैं। 3D डिजाइन का मतलब मतलब होता है एक तरह से टेक्सचर देख सकते एनिमेटेड, हैं। हाँ, एनिमेट एनिमेटेड कह उसमें सकते हैं। उसमें उसमें वीडियो भी बनता है। ओके सर। एनिमेटेड कुछ भी नहीं होता है वो, ओके ओके एनिमेटेड नहीं होता है। यानी कि जो आप मैक्स में या रेविट में बनाओगे उसको यस बोलते सर। हैं रेंडर क्वालिटी इमेज, ठीक है। रेंडर ओके क्वालिटी का सर। मतलब होता है एक्चुअल क्वालिटी जो मटेरियल शो करता है, या फिर आप उसको यस सर। बोल सकते हो फोटो रियलिस्टिक इमेज। यानी ओके कि सर। जैसा आपको पिक में दिख रहा है, जब कंस्ट्रक्शन यस सर। होगा तो रियली वैसा ही आपको दिखेगा, ओके सर। ठीक है। वो आपका होता है रेंडर इमेज, जिसको फाइनली टेक्निकल लैंग्वेज में अपन रेंडर इमेज बोलते हैं। सर। हाँ बोलिए सर। सर फिर बाद में ऑटोकैड और रिवेट उनमें से कौन सा अच्छा रहता है? देखो ऑटो कैड जो है वो बेसिक पार्ट है, रेविट जो है वो एडवांस पार्ट है, ठीक है। ऑटो कैड आपको मस्ट आना इसलिए चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले हर सॉफ्टवेयर का बेसिक फंड है, चाहे आप सिविल में बात करें, मैकेनिकल में बात करें या इलेक्ट्रिकल में बात करें। ऑटो कैड अगर आएगा तो ही आप हायर सॉफ्टवेयर को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप ऑटो कैड पे काम करते हो तो हर एक चीज को आप डीपली देखते हो, ठीक है, खुद से करते हो। लेकिन वही जी चीज सर। जब आप अलग हायर सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो वहां पे चीजों को मिनिमाइज कर दिया जाता है। जो काम करने में आपको ऑटो कैड में लग रहा है, टाइम लग रहा है हाफ एन आवर, वो आप अगर हायर सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो 10 to 15 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि जो ऑटोकैड जो है वो आपका लोएस्ट वर्जन है, रेविट जो है हायर वर्जन है। ऑटोकैड के अंदर अपन प्लानिंग खुद से बनाना पड़ता है, एलिवेशन खुद बनाना पड़ता है, सेक्शंस खुद बनाना पड़ता है, 3D खुद बनाना पड़ता है। बट रेविट में क्या होता है, ओनली आपको प्लान बनाना है, सेक्शन, एलिवेशंस और 3D ऑटोमेटिक जनरेट होता है। टाइम बच रहा है ना एक्चुअल में, है हाँ कि सर नहीं? ये तो तो ये चीजें है, रेविट इसका एडवांस वर्जन है। तो अगर आगे आपको अगर रेविट वगैरह सीखना भी होगा तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑटोकैड, स्टैड प्रो, ईटैब्स और रेविट आर्किटेक्चर, ठीक है, ये चारों सॉफ्टवेयर मैं खुद हैंडल करता हूँ। यानी कि स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर मैं खुद हैंडल करता हूँ। बेसिकली आई एम आल्सो द एमटेक स्ट्रक्चर। सर मैं भी सर एक मिनट। हाँ बताइए। सर आपने जो बताया कि रैबिट जो है एडवांस सॉफ्टवेयर है, हाँ हाँ तो उसमें उसमें मान लिया कि कोई एरिया है, जी। माने कोई एरिया दे दिया, हाँ हाँ और तो वो अब उसमें मैंने प्लान सेट कर दिया कि मुझे 2 बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, लेटरिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, तो ऑटोमेटिक दे देगा क्या वो? नहीं सर, ऑटोमेटिक नहीं देगा। उसमें आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जैसे ऑटोकैड में क्या होगा कि प्लानिंग खुद करोगे, ठीक है, राइट, खुद प्लानिंग हाँ। करेंगे। लेकिन होता क्या है कि प्लानिंग करने में भी आपको ऑटोकैड में टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही प्लानिंग अच्छा। में आप रेविट में कर रहे हो तो आपको कम समय में हम्म। बेटर प्लानिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज, ऑटोकैड के अंदर एलिवेशंस आपको खुद बनाना पड़ेगा, राइट। रेविट में आपको एलिवेशंस ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है और वो भी एक्चुअल एलिवेशंस अच्छा बनेगा। अच्छा। आपको सेक्शंस अच्छा बनाने में अच्छा। ऑटोकैड में टाइम लगता है, रेविट में सेक्शंस बनाने के लिए हाँ सिर्फ हाँ। लाइन ड्रॉ करना है, वहां से सेक्शंस कट कर देगा, वो भी आपको एक्यूरेट अच्छा सेक्शन अच्छा। प्रोवाइड करेगा। प्लस आपको 3D आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है। आप जैसा मटेरियल दिखाना चाहते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के हिसाब हाँ से, हाँ। पर्टिकुलर वॉल के लिए, फ्लोर के लिए, रूफ के लिए, सीलिंग के लिए, आप बेटर मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हो वहां पे। और प्लस सबसे मेन बेनिफिट्स क्या है कि आप वहां पे एस्टिमेशंस एंड कॉस्टिंग भी कर सकते हैं बिल्डिंग अच्छा की। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब आप हाँ बोलो, और किसी को कोई क्वेरी है? सर ऑटोकैड से सीधे रेविट सीख सकते हैं क्या? हाँ, ऑटोकैड से आप डायरेक्टली रेविट की तरफ आप मूव कर सकते हो अगर 3D में इंटरेस्ट हो तो। और मैं तो खासकर यही प्रेफर करूंगा कि ऑटोकैड का 3D सीखने में टाइम वेस्ट आप लोग मत करना। अगर सही में जैसे कि अगर मुझे 3D में इंटरेस्ट है तो या तो आप मैक्स को प्रेफर करो या फिर रेविट में जाओ। ऑटोकैड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका 2D है। 2D पे आपका जितना ज्यादा बेटर कमांड रहेगा, ड्राइंग्स को उतनी अच्छी रीड आउट कर सकते हो, उतना अच्छा आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सर 3D के लिए सर रेविट बेटर, रेविट रेविट। क्या सुधीर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, वापस से रिपीट करोगे? सर ये मैक्स बेटर है या रेविट बेटर देखो, है? बेटर बेटर दोनों सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे है, ठीक है। रेविट के अंदर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा जी रेविट लैग करता है कहाँ पे, रेंडर में, ठीक है। ओके 3ds मैक्स जो है वो आपका पर्टिकुलर इंटीरियर डिजाइन और एक्सटीरियर वो भी आपका काम में आता है, लेकिन वहां पे आपको रेंडर अच्छा मिलता है। बट रेविट के अंदर आपको हर एक चीज मिल जाएगी, एस्टिमेशन भी आप कर सकते हो, आपको सेक्शंस भी मिल जाएगा। बट मैक्स में आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते और सेक्शंस कट करके नहीं दिखा सकते, ठीक है। ओके। और इसका मतलब हाँ सर, हाँ इसका बोलिए। मतलब ये हुआ ऑटो कैड करने के बाद रैबिट मतलब कि ज्यादा अच्छा है ज्यादा करना, बेटर है। और दूसरी चीज ये भी ज्यादा बेटर है ना? बेटर इन द सेंस कि आप इंडिया लेवल पे या फिर आउट ऑफ कंट्री भी अगर वर्क करने जा रहे हो, इनकेस अगर अपॉर्चुनिटी जी। मिलती है तो वहां पे ओनली रेविट ही प्रेफरेंस में है। आउट ऑफ कंट्री यानी कि अच्छा अच्छा। फॉरेन कंट्री में 3ds मैक्स को कोई भी नहीं जानता, ओनली इंडिया लेवल पे ही 3ds मैक्स यूज में आता है, ठीक है तो सर। अभी जो सर आपने ऑटो कैड का जो चल रहा है, बेसिक चल रहा है, हाँ हाँ तो इसको सीखने के बाद हम केवल प्लानिंग कर सकते हैं? हाँ, इसको सीखने के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं बेटर तरीके से। और उसके प्लानिंग में है, प्लानिंग का मतलब यही हो गया ना, डिटेलिंग, वो तो प्लानिंग के ही अंदर नहीं, आता है ना, प्लानिंग ड्राफ्टिंग। प्लानिंग प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो बिल्डिंग का जो लेआउट प्लान बनता है, यानी कि जो घर का नक्शा जो आप बनाते हो, प्लानिंग का मतलब वो होता है कि मुझे जी हाँ बेडरूम हाँ। कहाँ पे रखना है। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेडरूम कहाँ पे आना चाहिए, किचन कहाँ पे आना चाहिए,
स्टोर रूम कहाँ पे आएगा, स्टेयर्स कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। वो जो प्रॉपर प्लानिंग जो होती है उसी को बोलते हैं अपन प्लानिंग। प्लानिंग, उसके बाद ये ड्राफ्टिंग वगैरह आएगा, ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग। हाँ, ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जो आप स्केच या ड्राइंग आप ऑटो कैड में बनाओगे, हाँ हाँ। ठीक है, चाहे वो 2D ड्राइंग हम्म। हो या फिर 3D ड्राइंग हो, वो सब ड्राफ्टिंग का पार्ट है। जैसे अपन कैसे शीट अच्छा पे अच्छा। आप बनाते थे ना ड्राइंग पहले, तो वो क्या था, वो एक हाँ तरह हाँ का हाँ। ड्राफ्टिंग ही था ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। और डिटेलिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर पे जो आप काम करोगे, बीम कॉलम की जो साइड पे जो ड्राइंग आती है ना, वो आपका डिटेल हाँ ड्राइंग हाँ, होता है, उसको बोलते हैं डिटेलिंग। डिटेल ड्राइंग, यस यस। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है। हाँ ओके, क्लियर है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, फील्ड ऑब्लिक पर्पस ऑफ ऑटोकैड, यानी कि किस किस फील्ड में अपन ऑटोकैड का यूज कर सकते हैं और उस फील्ड में यूज करने का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फील्ड है वो आपका सिविल है, सेकेंड है आपका आर्किटेक्चरल फील्ड, थर्ड है आपका मैकेनिकल, एंड फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहाँ पे जो सिविल और आर्किटेक्चरल जो फील्ड है, ये दोनों एक कॉमन फील्ड पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन जो फील्ड होता है, सिविल और आर्किटेक्चर दोनों लोग उसी पे काम करते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा क्या होता है, सिविल का वर्क ज्यादा हो जाता है। आर्किटेक्चर वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रक्चर पार्ट को कवर नहीं करते हैं, बट सिविल वाले स्ट्रक्चर पार्ट को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में सब्जेक्ट उनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, तो स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर ड्राइंग की बात करें, तो सबसे पहला जो ड्राइंग होता है वो होता है आपका लेआउट प्लान। यानी कि सबसे पहले अगर कोई प्लॉट है तो उसका क्या करते हैं, लेआउट प्लान अपन बनाते हैं। ठीक है, लेआउट प्लान बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि आप वाइट चुने से या पर्टिकुलर किसी चीज से अपन मार्क करते हैं प्लॉट को कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज बनाएंगे। जी जी। ठीक है, ये ओके। बैकग्राउंड में म्यूजिक किसके चल रहा है? वो जा रहा है, बगल में रोड है ना, वो जा रहा है बाहर म्यूजिक। में ओके ओके ओके। हाँ, बाहर रोड में, रोड पे जा रहा है। ठीक है ठीक है। तो लेआउट प्लान का मतलब ये होता है सर कि जो भी आप फ्लोर प्लान बनाओगे, यानी कि बिल्डिंग के कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे होंगे, प्लस आपका कॉलम का पोजीशन कहाँ कहाँ पे डलेगा, उसको बोलते हैं सर अपन हाँ हाँ लेआउट हाँ। प्लान। ठीक है, और सेकेंड जी आपका फ्रंट एलिवेशन होता है, आपको ड्राइंग रिक्वायरमेंट होती है कि बिल्डिंग जी सर, सामने से देखने में कैसा लगेगा। प्लस आपका सेक्शंस ड्राइंग, सेक्शंस ड्राइंग का मतलब समझ में आता है क्या किसी को, सेक्शंस ड्राइंग क्या ये होता सर वो मतलब ये साइड भी होता है, भी होता है, अलग अलग भी होता है ना इसमें। है। सेक्शंस ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीज अपन सामने से नहीं देख सकते, जैसे फॉर एग्जांपल कि बेडरूम की बात करें तो बेडरूम के अंदर बेड है, चेयर है, टेबल है, उसका हाइट क्या है, उसकी साइज क्या ले रखी है, वो चीजें अगर अपने को देखना है तो उस चीज के लिए अपन सेक्शंस ड्राइंग की बात करते हैं। अब जैसे स्टेयर केस है, अब स्टेयर केस के अंदर राइजर की हाइट क्या है, ट्रेड की डेप्थ क्या ले रखी है, ये सारी चीजें अगर अपने को चेक करना हो, ठीक है, किस टाइप का स्टेयर्स बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सेक्शंस कट करके ही दिखाने पड़ते हैं, तभी जाके ठीक। चीजें कंस्ट्रक्शन होती है। तो सेक्शंस ड्राइंग का मतलब ये होता है कि आप जो चीजें नहीं देख सकते और वो ड्राइंग्स में अगर रिक्वायरमेंट है तो उस चीज का पर्टिकुलर आप सेक्शंस कट कर सकते हो। और प्लस आपका एक 3D ड्राइंग आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल 3D में बिल्डिंग कैसा दिखेगा। ठीक है, और 3D ड्राइंग का ठीक। मतलब ही यही होता है कि प्रोपोज प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि अपन कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले अपने को पता लग जाता है कि बिल्डिंग एक्चुअल में किस तरह का दिखेगा। राइट, ठीक है, ओके। वो आपका 3D ड्राइंग होता है। नेक्स्ट अगर मैकेनिकल के अंदर बात करें, तो मैकेनिकल के अंदर आपका मशीन ड्राइंग्स वगैरह अपन बनाते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग होती है और आपका प्रोडक्ट्स ड्राइंग होता है। ठीक है, और अगर जी। इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल आपका फ्लोर प्लान आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेज बना सकते हैं। ठीक है, सर्किट की ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह की वेरियस थिंग्स अपन लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस फील्ड में क्या पर्पस है काम करने जी। का। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ कैड। अगर जो सीट पे आप काम कर रहे थे उस पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी और कैड में आपको क्या उस चीज का एडवांटेज मिल रहा है, क्या उस चीज से आप ओवरकम कर पाए।
तो सबसे पहली जो चीज है कि आपको सीट पे समय ज्यादा लगता है। ड्राइंग्स बनाने में क्या होता है, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर वही चीज अगर आप कैड में करते हैं तो आपका समय बचता है, आप टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी प्रॉब्लम। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइन बना रहा है तो अगर वो या तो कभी ज्यादा बन जाता है जो आप इस डिस्टेंस ले रहे हैं, या फिर कम बन जाता है, एग्जैक्ट पॉइंट मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जाते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बट वही चीज अगर ऑटो कैड के अंदर जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल एक कमांड से अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और सेकेंड चीज, आप जितनी की भी लाइन बना रहे हैं, जो भी आप लेंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस लेंथ से ज्यादा नहीं बनेगा और ना ही कम बनेगा। यानी कि एक्यूरेट लेंथ जो होगी आपको यहाँ पे ऑटो कैड के अंदर देखने मिलेगा। आप इजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं सीट वाली जो ड्राइंग है। यानी कि सपोज एक आपने सर्किल बना दिया 20 रेडियस का, और इन केस अगर आपको चेंज करना है कि 20 की जगह 30 रेडियस का सर्किल देना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किल को पहले इरेज करना पड़ेगा और वापस से सेंटर पॉइंट मार्क करके आपको 30 रेडियस का सर्किल बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है कि इरेज के टाइम में सीट भी आपकी खराब हो सकती है। बट यहाँ पे मॉडिफाई करना बहुत आसान है कैड में। आप डायरेक्ट, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज टूल की हेल्प से। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम है। यानी कि अगर मान लो कोई ड्राइंग आपने बनाया तो साइट पे ले जाने में एक आपका एक्सपेंस का खर्चा भी आएगा, पर्टिकुलर एक पर्सन भी आपको चाहिए जो कि आपका ड्राइंग्स कैरी करके ले जाए। प्लस थर्ड थिंग कि अगर ड्राइंग को कैरी करके ले जा रहे हैं, अगर इन केस वेदर कंडीशंस अगर सुटेबल नहीं रहा तो आपकी ड्राइंग्स खराब भी हो सकती है, आप उसका मल्टीपल कॉपी बना नहीं सकते हो इजीली। ठीक है, बट कैड के अंदर आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने ड्राइंग को बाय मेल, व्हाट्सएप या पीडीएफ में चाहिए, वर्ड में चाहिए, आप भेज सकते हो किसी को। जितने नंबर ऑफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ कॉपी आप सेंड कर सकते हो। उसके अलावा सीट की जो साइज होती है लिमिटेड होती है, यानी कि आप देखते हो A0 है, A2 A1 है, A2 है, A3 4, A3 A4 सबका एक फिक्स साइज है। बट अगर ऑटो कैड के अंदर काम करते हैं तो आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है, यानी कि इनफाइनाइट वर्क स्पेस है, जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर कोई भी चीज ड्रॉ करना सीट पे आसान नहीं होता है, बट कैड के अंदर अपन इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑटो कैड से रिलेटेड जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर, या कोई डाउट है किसी को भी? यस क्लियर है सबको? कोई टर्म ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो किसी को? नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, उसके बाद अपन एक लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ कैड। ठीक है, यानी कि जब आप कैड पे काम करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें, आपको मेजर थिंग्स है जिस पे आपको वर्क करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज आपको ड्रॉ टूल आएगा, यानी कि ड्रॉ टूल को आपको अच्छे से समझना है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइन, सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल, यानी कि कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको ड्रॉ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और सेकेंड है आपका मॉडिफाई टूल्स, कि अगर कुछ आपने बनाया, अगर आपको एक नया शेप प्रोवाइड करना है, कुछ न्यू डिजाइन आपको बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप मॉडिफाई टूल्स का यूज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर मेजरमेंट अगर चेक करनी है जो आपने क्रिएट किया है, ड्रॉ किया है, तो उसके लिए आपको डायमेंशंस टूल का यूज करना है। तो ये जो 3 टूल्स है ये ऑटो कैड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इनको अगर आप अच्छे से लास्ट क्या बोला सर आपने? डायमेंशंस टूल, कि अगर आपने जो शेप बनाया है, जो सर भी आपने लास्ट में क्या बोला? डायमेंशन टूल। अच्छा हाँ, ओके। जो भी आपने शेप क्रिएट किया है या जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसका मेजरमेंट एक्यूरेट दिखाने के लिए आपको डायमेंशंस टूल का यूज करना है। ठीक है, और सबसे फाइनल जो थिंग्स है कि आप जो भी चीज सीखेंगे कैड के अंदर तो आपको उस टूल्स का शॉर्ट की आपको लर्न करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप कैड की जो ड्राइंग हो आपको फास्ट तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शंस में किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। तो आप लोगों के सबके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या कोई है जिसके पास ऑटोकैड इंस्टॉल नहीं है?
या फिर इंस्टॉलेशंस में कुछ प्रॉब्लम है? सर मेरे पास नहीं है, नहीं है सर। नहीं है सर। सर दीपक मेरे पास में नहीं है। जिसके पास भी CAD और जिसके पास भी सर इनके तिवारी के पास नहीं है। एक मिनट मैं बोल देता हूँ। सर मेरे पास भी नहीं है। अरे सर क्या कह रहे हैं, सुन तो लो। एक बार सुन लो, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है, जिस किसी के पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आप मुझे अभी जस्ट अभी अपन फिनिश करेंगे, उसके बाद अपना मेल आईडी ओनली आप मुझे सेंड करना, ठीक है। ओनली क्या सेंड करोगे? सर 32 मेल बिट के आईडी। लिए मिलेगा ना ऑटोकैड? 32 बिट के सर लिए ऑटोकैड आपको ऑटोकैड 32 बिट में। तो उसको चेंज करवा लो ना 64 बिट अब अपने सिस्टम को, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर अच्छा ऑटोकैड तो चलो मिल जाएगा, वो भी बहुत पुराना है, 2013 है। तो लेकिन अगर नेक्स्ट कोई सॉफ्टवेयर अगर रन कराना होगा तो सारे सॉफ्टवेयर 64 बिट के ही आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उसको 64 बिट में कन्वर्ट अच्छा करवा लो, कोई इशू नहीं है। और जिसके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आप मुझे एक बार मेल कर दो अपना मेल आईडी, व्हाट्सएप पे क्लिक कर भेज दो, ठीक है। ओके सर। आप बोलो किसको क्या Yes, क्वेरी है? ओके कर दिए सर। मेल आईडी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पुट कर दो, ओनली मेल आईडी पुट करना, ठीक है। ओके सर, कर दिए सर। हाँ। लाइसेंस की सर? लाइसेंस की जब आप एक्टिवेट कर लोगे, जब इंस्टॉल कर लोगे ना, तो 1 बाय 1 आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लाइसेंस भी एक्टिवेट करवा दूंगा, जिससे कि आपका लाइफ टाइम ऑटोकैड सपोर्ट रहेगा। अभी जो इंस्टॉल करोगे वो आपका Thank you, 30 sir. डेज चलेगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अगर जिस किसी को भी अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्रैक करवाना हो तो पहले इंस्टॉल कर लो, उसके बाद क्रैक फाइल भी आपको बाय व्हाट्सएप ही जाएगा, वो मेल के थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक तरह का वायरस फाइल होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेरी है किसी को? सर ये वायरस खराब तो नहीं कर देगा ना? और नहीं बाकी नहीं नहीं, खराब करता तो हमारे भी सिस्टम खराब हो जाते ठीक है। वो मतलब ओके ऐसा सर, है कि थैंक वो यू। मतलब वो मेल के थ्रू मेल, क्या बोल रहे हो? सर तो आपने बोला था 30 दिनों तक तो फ्री रहेगा ये। अभी 30 डेज तक जो इंस्टॉल करोगे ना ऑटोकैड, वो 30 डेज तक आप चला सकते हो। 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा वो। सर मेरे तो ट्रैक नहीं इसमें करेगा। मैंने फर्स्ट बार ही इंस्टॉल करा है सर इसमें तो, लेकिन सीरियल नंबर पूछने लग गया स्टार्टिंग में सर ये। हाँ, तो आप मेरे से कल कांटेक्ट कर लेना दिन में, जिस किसी का भी अगर ऑटोकैड पहले से इंस्टॉल है, प्रॉब्लम हो रहा हो तो, ठीक है। दिन में आप कर लेना 11 बजे के बाद, कभी भी 12 बजे के बाद मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेरी? ठीक है, तो मैं आपको ओके इंट्रोडक्शन सर। क्लास सर वैसे ऑटोकैड तो सर स्टूडेंट आईडी से भी मिल जाता है ना सर? क्या? स्टूडेंट आईडी से भी तो मिल जाता है ना सर ये ऑटोकैड? हाँ, आप जाके आप ऑटोडेस्क साइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वैसे आप अगर यस मुझे सर। मेल हाँ आईडी हाँ सेंड सर। कर दोगे तो आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट, आपको 2 GB का सॉफ्टवेयर होगा, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा। सर मैंने वो कर रखा है सर, वो जो एमटेक का, मैं एमटेक कर रहा हूँ उसके थ्रू कर रखा है मैंने। लेकिन वो क्या है कि सेकेंड रन वाला क्या है कि कोई एरर आता है इसमें बार बार में। तो वो आप मेरे को 12 बजे के बाद एक बार आप कॉल कर लेना या मैसेज करके बात कर लेना, जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और एक चीज और ध्यान रख लेना कि जब एक और एनी डेस्क भी आप डाउनलोड कर लेना गूगल से, ठीक है, और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना, कि जिससे कि मैं आपके सिस्टम को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। गूगल पे जाना, एनी डेस्क ओके सर्च सर। मारना और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर आज इतनी क्लास होगी सर? क्या टोटल 24 क्लासेस होगी, ठीक है, ऑटोकैड की। आज अच्छा 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 सर। तो आज सर इतना ही पढ़ाओगे या फिर और पढ़ाओगे आप अभी? अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन अपन थोड़ा सा स्लो चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ऑटोकैड का इंटरफेस एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन थोड़ा सा जो आपका जो ओके 1 ओके आवर सर। का क्लास है वो अपन कंटिन्यू करेंगे, यस सर। मैक्सिमम फिर आपका 50 मिनट चलो ठीक। 45 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। अभी 1-2 दिन हाफ एन ओके आवर तक ओके लेके ओके। चलेंगे, कि क्योंकि ड्राइंग में एक बार बनाने में कमांड यस सर। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। थैंक यू।
चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।